नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक हरियाणी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में RSI इंडिकेटर की सिंपल और एडवांस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम देखें तो RSI इंडेक्स जब 30 के बिलो रहता है तो मार्केट के सेंटीमेंट्स ज़्यादातर बेरिश होते हैं, तो वहाँ पे हम सीधे सीधा बाय नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही RSI इंडेक्स जब 70 के अबव होता है तब मार्केट के सेंटीमेंट ज़्यादातर बुलिश होते हैं, तब हम वहाँ पे सीधा सीधा हम सेल नहीं कर सकते, राइट। और RSI इंडिकेटर जो है वो एक बेसिकली मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी प्राइस की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। और RSI इंडेक्स जब 50 के अबव रहता है तब हमें यहाँ पे बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। ठीक वैसे ही RSI इंडेक्स जब 50 के बिलो रहता है तब हमें यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है और उसके बाद हमें इंडिकेटर्स में आना है। यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। अब यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ मूविंग एवरेज 290। इसके ऊपर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे इंडिकेटर आ गया है और हमें सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ RSI जो है वो हम 22 कर देंगे। उसके बाद मिडल लाइन ऑफ RSI है उसको हम 50 कर देंगे, यानी 50। उसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब हम स्टाइल में चलते हैं। लाइन की जो है वो थिकनेस में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 3 लाइन आएंगी, सबकी थिकनेस बढ़ाता हूँ। उसके बाद ओके पे सिंपली क्लिक करना है। अब इंडिकेटर को मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो RSI लाइन है, राइट। और ये रेड और ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है वो मूविंग एवरेज है। जब ये RSI लाइन मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकलती है तब हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेना होता है। ठीक वैसे ही जब RSI की लाइन मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे निकलती है तब हमें यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना होता है। और ये जो रेड लाइन हमें दिख रही है ये हमें प्राइस में गिरावट का संकेत देती है, यानी प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक वैसे ही यह जो ग्रीन लाइन जो दिख रही है मूविंग एवरेज की, ये हमें प्राइस अप जाने का संकेत देती है, यानी कि प्राइस ऊपर की दिशा को पकड़ सकता है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो RSI इंडेक्स ने जब मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे निकला तब हमें यहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिला है, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे जब RSI ने दूसरी बार क्रॉस किया मूविंग एवरेज को तब हमें यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिली है, यानी भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है शॉर्टकट की से, कीबोर्ड की शॉर्टकट की से। ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल। और ये शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे दिख रही है, राइट। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और उसके बाद देखें तो जैसे ही RSI लाइन ने मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड क्रॉस किया तो प्राइस जो है वो रॉकेट बन गया है। अब हम आगे देखते हैं, एक और सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो RSI ने मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया है ऊपर की दिशा में, राइट। यहाँ पे देखिए एक बार और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा है ताकि आपको समझ में आए। और अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो बहुत ही अच्छी वाली रैली को हम कैप्चर कर पाते अपसाइड की दिशा में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय राम जी की।